नमस्कार। सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जन समुदाय की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए भारत सरकार द्वारा संचालित एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप जिसका नाम आरोग्य सेतु है, जिसे डाउनलोड करने की सलाह भारत सरकार द्वारा कई बार दी गई। इसी का समर्थन करते हुए सिलवासा नगर पालिका के अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान, सिलवासा नगर पालिका के मुख्य अधिकारी मोहित मिश्रा तथा सिलवासा समाहर्ता संदीप कुमार सिंह ने भी इस ऐप एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का अनुग्रह समस्त डीएनएच की जनता से किया है। महानुभावों का संदेश आप तक पहुंचाएं, इससे पहले इस ऐप के बारे में कुछ जानकारियां हम आपको जरूर देना चाहेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि आप इस ऐप द्वारा अपने और अपने परिवार की सुरक्षा वर्तमान महामारी कोरोना से कर सकते हैं तथा राष्ट्र को भी इस बीमारी के संक्रमण से बचाने में सहायता कर सकते हैं। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल लोकेशन को ऑन करके अपने लोकेशन को ऑलवेज पर सेट कर दीजिए। आप इसे बाद में बदल भी सकते हैं। इसके बाद मोबाइल ब्लूटूथ सिस्टम को ऑन कर दीजिए। ब्लूटूथ सिस्टम मोबाइल के आसपास के अन्य मोबाइल की निकटता अनुमानित करने में मदद करता है। आप इसे हमेशा ऑन ही रखें। ब्लूटूथ और लोकेशन जनरेटर सोशल ग्राफ की मदद से आरोग्य सेतु कोरोना पॉजिटिव लोगों के साथ आपके संभवत संपर्क को ट्रैक करता है। तो ये थी इस ऐप से जुड़ी कुछ जानकारियां। दोस्तों, अगर हमें कोविड-19 वायरस के खिलाफ अपनी इस लड़ाई को सच में आगे लेकर जाना है तो हमें आगे चलकर एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स पूरी तरह से पालन हो सके और जहां पर अगर किसी को कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आराम से हो सके। आप समझ सकते हैं कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जब नहीं होती तो प्रशासन को एक जगह पर पूरा का पूरा एरिया ही लॉकडाउन करना पड़ता है और सिवाय 28 दिन तक उसको देखने और इंतजार करने के अलावा किसी के पास कोई चारा नहीं बचता। पर अगर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रॉपर तरीके से हो सके और लोगों को ये पता चल सके कि आखिर कौन बंदा कहां से आया है, उसकी मुलाकात किस किस से हुई, तो उन सारे लोगों को एक साथ करके उनका ब्लड टेस्ट कराया जा सकता है और केवल क्वारंटाइन में उन लोगों को डाला जा सकता है जो कि कोविड-19 के वास्तविकता में पेशेंट हैं। इसीलिए आरोग्य सेतु जो ऐप है जिसके लिए प्रशासन इतने दिनों से कोशिश कर रहा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर तरीका है इस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को अंजाम देने का। ये आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए वैसे कई बार कहा है, परंतु प्रॉब्लम क्या है कि अगर 60% से कम लोग इसको डाउनलोड करते हैं तो ये इफेक्टिव नहीं होती। इसकी इफेक्टिवनेस को इंश्योर करने के लिए जरूरी है कि हम हर घर में हर व्यक्ति को जो कभी भी बाहर निकलने वाला या बाहर निकलने का चांस है, जो बाहर जाता है या बाहर से आता है, भले हमारे घर में काम करने वाला व्यक्ति हो, ऑफिस में काम करने वाला इंसान हो, इंडस्ट्री वाला बंदा हो, चाहे कोई भी हो, उसके लिए कंपलसरी करें कि उसको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना ही करना है। आप सब लोग लॉकडाउन में अपनी सोसाइटीज में हैं, परंतु आज नहीं तो कल आप अपने घर से बाहर निकलेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सब ये इंश्योर करिए कि आपकी सोसाइटी में हर एक बंदे के पास, हर एक व्यक्ति के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड हो। मेरी आपसे यही गुजारिश है। और जो भी व्यक्ति डाउनलोड करता है वो सारे के सारे स्नैपशॉट आपको भेजे और आप उन सारे स्नैपशॉट्स को इस ग्रुप पे भेजिए। हम इंश्योर करना चाहते हैं कि 100% आरोग्य सेतु ऐप का डाउनलोड पॉसिबल हो। मैं साधारणतः अपील नहीं करता चीज़ों की, परंतु मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हम इस ऐप को डाउनलोड करवा लेते हैं तो ये हमारे लिए कोरोना से लड़ाई में बहुत ही ज़्यादा असरकारक होगी। थैंक यू। आई होप यू गेट इट डन गाइस। आई होप यू पुट द रिजल्ट्स आउट हियर इन द ग्रुप। थैंक यू। आज पूरा विश्व और भारत देश कोरोना वायरस के विरुद्ध जंग लड़ रहा है। इस जंग में जो है कई सारे कदम उठाए गए हैं, जैसे कि पूरे भारत देश में लॉकडाउन की घोषणा हुई है। लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरीके से इस जंग को लड़ा जाए और किस तरीके से टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया जाए, उसके लिए भारत में आरोग्य सेतु नामक एक ऐप भारत सरकार ने बनाया है। इस ऐप के माध्यम से ये मालूम पड़ सकता है कि वो व्यक्ति जिसने इस ऐप को अगर डाउनलोड किया है कि वो किस किस व्यक्ति के संपर्क में आया है जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित है। इसके माध्यम से जो है हम ये भी जानकारी लगा सकते हैं कि वो आदमी कहाँ कहाँ गया है जहाँ पर कि कोरोना वायरस संक्रमित लोग वहाँ पे मौजूद थे, जिसका कि पूरा डैशबोर्ड हमारे पास में मौजूद रहता है और उसके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। तो जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उसके लिए ये एप्लीकेशन जो है काफ़ी हेल्पफुल है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आगे आने वाले दिनों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किस तरीके से आसानी से हो सके और उस व्यक्ति को भी मालूम पड़ पाए कि कहीं वो कोरोना संक्रमित
व्यक्ति के तो संपर्क में नहीं आ रहा है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन रहे। आज दादरा नगर हवेली में करीब 57,000 लोगों ने जो है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है, लेकिन अगर हमें 100% सही जानकारी चाहिए तो हर एक आदमी के मोबाइल में ये एप्लीकेशन होना चाहिए, जिससे कि 100% इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाए। इसीलिए मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। मेरा सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी युवाओं से और दादरा नगर हवेली की जनता से ये अनुरोध है कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपने साथ में रहने वाले जितने भी लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, उनको भी प्रेरित करें कि इस ऐप को डाउनलोड करें, ताकि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सही जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।